बहुत 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 स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ऋषभ में। अगर आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2021 में देने वाले हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहेंगे। ये आपका गोधुली भाग 2 गद्य खंड 2 है, जिसका पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके कुछ भी ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग देखेंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको मानवता और अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। तो पहला नंबर ऑप्शन कहता है अछूतों, दूसरा नंबर कहता है स्त्रियों, तीसरा नंबर कहता है मजदूरों और घ नंबर कहता है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है अछूतों। तो पहला का सही ऑप्शन क नंबर हो जाएगा, पहला का क अछूतो। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को बताने से पहले बता दें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे होगा कि जब भी हम एजुकेशनल वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। तो पहला नंबर ऑप्शन 14 अप्रैल 1891 और ख में दिया हुआ है 3 दिसंबर 1984, ग में दिया है 5 अक्टूबर 1869 और घ में दिया हुआ है 4 अप्रैल 1891। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो है 14 अप्रैल 1891। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891। तो दूसरा का सही ऑप्शन क हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो क में दिया हुआ है महाराष्ट्र, ख में दिया है मध्य प्रदेश, ग में दिया है उत्तर प्रदेश, घ में दिया है बिहार। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा ख मध्य प्रदेश। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है भीमराव अम्बेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो क में दिया है बुद्ध, ख में दिया है कबीर, ग में दिया है ज्योतिबा फुले, घ में दिया है उपयुक्त सभी। इसमें से आपको बता देंगे कि जो भीमराव अम्बेडकर के जो प्रेरणा स्रोत है वो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले तीनों थे। तो चौथा का सही ऑप्शन घ हो जाएगा, ज्योतिबा फुले, कबीर, बुद्ध, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो क में दिया है कार्य अकुशलता, जाति प्रथा, उद्योग धंधे की कमी, प्रतिकूल परिस्थितियाँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जाति प्रथा। तो 5 का सही ऑप्शन ख हो जाएगा, जाति प्रथा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। क में दिया है शहद की तरह, ख में दिया है दूध पानी के मिश्रण की तरह, ग में दिया है शक्कर पानी का मिश्रण की तरह, घ में दिया है इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि जो अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप जो है वो दूध पानी की मिश्रण की तरह। तो 6 का ख सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो पहला में दिया हुआ है महात्मा गांधी, दूसरा में दिया है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा में दिया है राम मनोहर लोहिया और घ में दिया हुआ है भीमराव अम्बेडकर। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है वो है भीमराव अम्बेडकर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो क में दिया है जाति प्रथा, ख में दिया है श्रम विभाजन, ग में दिया है अणुबम और घ में दिया है दूध पानी। तो आपको पता होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा की जो आवश्यकता है वो है सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो है श्रम विभाजन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो आपको बता दे कि भाईचारे का जो दूसरा नाम है वो है लोकतंत्र। तो 9 का जो सही ऑप्शन है वो क हो जाएगा, भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र।
10 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो क में दिया है गरीबी, ख में दिया है अमीरी, ग में दिया है बेरोजगारी और घ में दिया है रोजगार। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है वो है बेरोजगारी। तो 10 का सही ऑप्शन ग हो जाएगा, बेरोजगारी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? क में दिया हुआ है जाति प्रथा की व्यर्थता, ख में दिया है छुआछूत, ग में दिया है भेदभाव और घ में दिया है सभी गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा 11 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक का जो है वो है जाति प्रथा की व्यर्थता। तो 11 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा क। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है बुड्ढा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? पहला में दिया है भीमराव अम्बेडकर, ख में दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, ग में दिया है मैक्स मुलर और घ में दिया है गुणाकर मूले। इसका जो सही आंसर है 12 का जो ये कौन लिखे थे बुड्ढा एंड हिज धम्मा? तो भीमराव अम्बेडकर। तो 12 का सही ऑप्शन क हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा कि द कास्ट ऑफ इंडिया देयर मैग्निज्म के लेखक जो है वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। तो 13 का सही ऑप्शन क हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ? तो पहला नंबर ऑप्शन क में दिया हुआ है 14 अप्रैल 1956, ख में दिया है 14 मई 1936 और ग में दिया है 14 जून 1891 और घ में दिया हुआ है दिसंबर 1956। तो आपको बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो निधन मृत्यु हुआ वो हुआ दिसंबर 1956। तो 14 का जो सही ऑप्शन है वो ग हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की देखता कहता है श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? तो श्रम विभाजन जो है वो कैसे समाज की आवश्यकता है? पहला में दिया हुआ है सभ्य समाज की, दूसरा दिया असभ्य समाज की और तीसरा में ग में दिया दोनों सही है और घ दिया है सभी गलत है। तो सब श्रम विभाजन जो है वो सभ्य समाज की आवश्यकता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो वो लिए हुए है श्रमिक विभाजन का। तो 16 का सही ऑप्शन ग हो जाएगा, श्रमिक विभाजन का। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? पहला में दिया हुआ है समता आधारित, ख दिया है बंधुत्व पर आधारित, ग में दिया हुआ है स्वतंत्रता पर आधारित और ग में दिया हुआ है सभी कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा घ, सभी कथन सत्य है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो ये है भ्रातृत्व का, सॉरी इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रमिक विभाजन का। 18 का ग हो जाएगा। जाति प्रथा विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए है? तो श्रमिक विभाजन का। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? अब क में दिया है रामदेव सकपाल, ख में दिया है रामजी सकपाल, ग में दिया है रामकिशुन सकपाल और घ में दिया है राधे सकपाल। तो आपको पता होगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम जो है वो है रामजी सकपाल। तो 19 का ख हो जाएगा सही। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? क में दिया है रानी बाई, ख में दिया है कुंती बाई, ग में दिया है शीलाबाई, घ में दिया हुआ है भीमाबाई। तो 20 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा भीमाबाई। तो 20 का हो जाएगा घ। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।